नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये माह साल का सबसे आखिरी महीना है और इस आखिरी महीने में आपके साथ क्या क्या घटित होगा, क्योंकि पूरा साल बहुत ही उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। कोरोना की सेकेंड वेव का सामना किया, कई लोगों ने अपनों को खो दिया, फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे वैक्सीनेशन के बाद में हमारी ज़िंदगी सामान्य होने लगी। और अभी रिसेंटली दीपावली का पर्व हमने बहुत ही धूमधाम से मनाया, क्योंकि ये पर्व कोरोना काल में किसी भी पर्व का आनंद हमने नहीं लिया। अब जब स्थितियाँ थोड़ी सी नॉर्मल थी तो हमने इस पर्व को अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ में मिलजुल कर मनाया। इसकी खुशी कुछ अलग ही थी। और अब आ गया दिसंबर माह, ये साल का लास्ट महीना है। और क्या आपकी राशि में घटित होने वाला है, कैसे योग रहेंगे, क्या उतार चढ़ाव की स्थितियाँ आपके जीवन में रहेगी, अब इस राशिफल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं व्रत और त्योहारों से, जो कि इस माह प्रमुख रूप से आ रहे हैं। उनके बारे में भी जानना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले तो 7 दिसंबर को विनायक चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नाग दीपावली, विवाह पंचमी, श्री राम विवाहोत्सव मनाया जाएगा। 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 16 दिसंबर से मल मास प्रारंभ हो रहा है और मल मास में शादी सगाई जैसे संस्कार करना वर्जित माना गया है। 22 दिसंबर को संकटी चतुर्थी आ रही है। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। 30 दिसंबर को सफला एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये कुछ प्रमुख व्रत और त्योहार है जो कि इस दिसंबर माह को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि दिसंबर माह में जिनके भी जन्म दिवस और शादी की सालगिरह आ रही है, उन सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सुखी स्वस्थ जीवन और सुखी दाम्पत्य जीवन आगे बढ़ता रहे, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे। परंतु क्या इन मौक़ों पर आप ईश्वर का धन्यवाद देते हैं? हम हमारे दोस्तों परिवार के साथ केक काट कर, पार्टीज करके इन दिनों को सेलिब्रेट जरूर करते हैं। परंतु आपको पता है, हमारे बुजुर्ग पुराने समय में मिठाई बनाते थे, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में मुंह मीठा करते थे और भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पूजा हवन जो भी अनुष्ठान करना चाहते थे शुभ दिन पर, वो वे करते थे। तो क्या हम हमारी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना नहीं चाहेंगे? इस दिन पर हम भगवान का धन्यवाद करना नहीं चाहेंगे कि उन्होंने हमें स्वस्थ जीवन और सुखी दाम्पत्य जीवन दिया, जिस वजह से हम आज के दिन का आनंद ले रहे हैं। तो आपकी सुविधा के लिए हमने इस भारतीय सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक पहल की है। हमने आपके लिए इन विशेष दिनों पर पूजा का आयोजन किया है। तो यदि आप अपने जन्म दिवस पर और शादी की सालगिरह यानी मैरिज एनिवर्सरी पर अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं वहाँ पर आपको संपर्क करना है और वहाँ से आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इस माह में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी वैसा ही मासिक राशिफल भी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वर्तमान में वृश्चिक राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। 16 दिसंबर को वे वृश्चिक राशि से धनु राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे वृश्चिक राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और 10 दिसंबर को वे धनु राशि में प्रवेश करेंगे और पुनः 29 दिसंबर को वे मकर राशि में शनि के साथ में जाकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में विराजमान है और 5 दिसंबर को ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि उनकी खुद की राशि है, वहां वे स्वग्रही होकर बैठेंगे। गुरु ग्रह पूरे माह कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शुक्र ग्रह का भी बुध की तरह ही 2 बार राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में वे धनु राशि में, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान है और 8 दिसंबर को वे धनु राशि से मकर राशि में, जो कि उनकी सम राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और पुनः 30 दिसंबर को यानी दिसंबर के लास्ट
2 दिनों के अंदर वे धनु राशि में वक्री होकर पश्चिगामी होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु ग्रह वृषभ में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में विराजमान रहेंगे। ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। अब ग्रहों की पोजीशन के द्वारा हम मासिक राशिफल की गणना करते हैं। इसी के साथ साथ हम ईयरली, वीकली और डेली राशिफल की सुविधा भी आप सभी को देते हैं और मेरे द्वारा ये सभी राशिफल दिए जाते हैं। तो अगर आप मासिक राशिफल के साथ साथ हमारे वीकली, डेली और आने वाले साल यानी वर्ष 2022 के वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों को भी इसका लाभ पहुँचे, इसलिए उनको भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं कर्क राशि वालों के दिसंबर माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो ये माह आपके लिए मिले जुले परिणामों से भरा रहेगा। परिवार में आप सभी के चहेते बनेंगे। सामाजिक तौर पर आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप गणमान्य व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाएंगे। यश, बल, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में भी आपका रुतबा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ददियाल से आपके संबंध और अधिक मधुर होंगे। दादा दादी, चाचा, बुआ, ताऊ इन सभी का स्नेह और आशीर्वाद आपको भरपूर देखने को मिलेगा और इनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कुटुंब में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, परंतु किसी रिश्तेदार के स्वास्थ्य की दृष्टि से अस्वस्थ होने के समाचार आपको इस माह मिल सकते हैं। आगे आकर आप उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। अब तक जिनसे आपके संबंध मधुर नहीं थे उनसे भी आपके संबंध मधुर होते हुए दिखाई देंगे। किसी दूर के रिश्तेदार के साथ आपकी बॉन्डिंग और अधिक देखने लायक रहेगी और अधिक मजबूत होगी। भाई बहनों के साथ में आपकी ट्यूनिंग मिली जुली रहने वाली है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोई वैचारिक मतभेद है तो उन मतभेदों को बहुत ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आपने ऐसे मतभेदों को बहुत अधिक तूल देने की कोशिश की, बहस की या फिर ऐसे प्रयास किए कि आप उनको वाणी से आहत कर दें, दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सॉल्यूशन कुछ नहीं निकलेगा और बात वहीं के वहीं आकर खड़ी हो जाएगी। अगर आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो शांति से अपने भाई बहनों के साथ में बातचीत करें और कुछ सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। वैचारिक मतभेद है तो विचार हर व्यक्ति के अपने होते हैं और वैचारिक स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, इसीलिए आप अपने विचारों को उन पर थोपने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अपने अपने विचारों के साथ में एक दूसरे को लेकर आगे बढ़ना ही परिवार का दायित्व होता है और पारिवारिक व्यक्ति की कर्तव्य और परंपरा होती है। तो आप भी अपने परिवार के प्रति इस दायित्व को निभाते हुए थोड़ा सा संयम से अपने भाई बहनों के साथ में काम लें। माँ के साथ संबंध ठीक होते होते दिखाई देंगे, परंतु कभी कभी वैचारिक मतभेद उनके साथ भी उभर सकते हैं। पर माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमें लालन पालन करके बड़ा किया, उनके साथ बहस का हिस्सा बिल्कुल भी ना बने। उनके साथ वाद विवाद की स्थितियों को बढ़ने न दें, क्योंकि वो हमारे हित के लिए ही सोचेंगे। इस बात को अगर आपने आत्मसात कर लिया तो कभी भी किसी से मनमुटाव की स्थितियां आपकी नहीं रहेगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ी चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। संतान की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। यदि बच्चे आपके बराबर के हैं तो वो आपके कार्यों में आपकी मदद के द्वारा आपको सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। और यदि बच्चे छोटे हैं तो गेम्स के माध्यम से आपको गौरवान्वित करते हुए दिखाई देंगे। पढ़ाई में भी वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर करियर की उनकी चिंता आपको सता रही है तो इस माह करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी उनकी खत्म हो जाएगी, भविष्य बनता हुआ दिखाई देगा।
ननिहाल पक्ष से आपके संबंध अच्छे और सुदृढ़ रहेंगे, परंतु आपको नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अवायर रहना पड़ेगा, अपने दायित्वों को निभाना पड़ेगा। इस माह उनको लेकर आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, उनको दिखाने के लिए बाहर जाकर डॉक्टर से परामर्श लेना पड़ सकता है। तो ऐसी कुछ परिस्थितियां भी इस माह आपको देखने को मिलेगी, परंतु आप अपने सभी दायित्वों के प्रति बहुत ही तत्पर नजर आएंगे। जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी रहेगी, पर उनके साथ भी आपको वाद विवाद की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो पारिवारिक सदस्यों के साथ में वाद विवाद की स्थितियाँ आपकी बन रही है, उसके कारण की जड़ तक जाए। जरूरी नहीं है कि हमेशा सामने वाला व्यक्ति ही गलत हो, कई बार हम भी गलतियां कर सकते हैं। शब्दों का चयन इतना सोच समझ कर करें कि आपके अपनों का मन आहत ना हो और आप उन्हें अपनी मन की बात समझा भी दें। यही समझदार व्यक्ति की निशानी है। इसीलिए इस माह आपको अपने पारिवारिक रिश्तों में वाणी पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। पिता के साथ संबंध बहुत ही मजबूत रहेंगे और ससुराल वालों से आपको इस माह सपोर्ट मिलता रहेगा। तो ये तो थी पारिवारिक स्थिति। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आर्थिक स्थिति इस माह आपकी कैसी रहेगी। आर्थिक दृष्टि से ये माह आपके लिए मिला जुला है। शुक्र जो कि शनि के साथ माह के प्रारंभ में ही यानी 8 दिसंबर को ही शनि के साथ में युति करके आपके केंद्र स्थान में सप्तम भाव में जाकर विराजमान होंगे। ये समय आपके कामकाज को और अधिक बढ़ाएगा, लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा, परंतु चूंकि शनि के साथ शुक्र बैठे हैं, इसीलिए आपको मेहनत बहुत अधिक करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी मेहनत आपकी रहेगी, उतने ही सुखद परिणामों की आप प्राप्ति भी करते हुए दिखाई देंगे। मेहनत में कमी रही तो परिणाम भी आपको अपने मनानुकूल नहीं मिलेंगे। इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी आपको इस माह नहीं रखनी है। अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपनी जिम्मेदारियों के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करें, तभी आप लाभदायक परिस्थितियों को उत्पन्न कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति आपकी संपन्न रहेगी, समृद्ध रहेगी। बहुत सारे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। इस समय विशेष रूप से आपको ट्रेडिंग और लॉटरी से आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होंगे। अटका हुआ पैसा भी इस समय आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। रोजमर्रा का लाभ आपका जो अभी तक फ्लक्चुएशन से भरा हुआ था, उसका फ्लक्चुएशन अब कम होता हुआ दिखाई देगा और रोजमर्रा के लाभ में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। यदि आप मेडिकल से रिलेटेड यानी दवाइयों से रिलेटेड कोई काम करते हैं, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ इस माह देखने को मिलेगा। यानी ये माह ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा और मंगलमय रहेगा। आर्थिक दृष्टि से ये माह बहुत ही अच्छा रहेगा, पर मेहनत में लापरवाही न करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ ही कैरियर में जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो जॉब में चेंजेस लाना चाहते हैं, उन सभी के लिए भी ये माह बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर मंगल योग कारक ग्रह है और मंगल स्वग्रही होकर पंचम भाव में बैठ रहे हैं। केतु साथ में बैठ रहे हैं, पर केतु भी मंगल जैसे ही परिणाम आपको देंगे। इसीलिए इस माह अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने दिया है, आईआईटी का कोई एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और इस माह रिजल्ट आना है, तो वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही फेवरेबल रहेगा। साथ ही अगर आप गवर्नमेंट जॉब में उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन होना चाहते हैं, उसके कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसमें भी जैसे पुलिस, सेना, नेवी, आईपीएस ऑफिसर, किसी उच्च प्रशासनिक पद पर आपके आसीन होने के, उसमें सेलेक्ट होने के पूरे योग बने हुए हैं।
और इन क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों के प्रमोशन के चांसेस भी बहुत ही अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहेगा। खासकर विज्ञान वर्ग के छात्रों को उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये महीना बहुत ही अच्छा है। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि सप्तम भाव में बैठकर स्वग्रही हो रहे हैं और शनि का सप्तम भाव में स्वग्रही होना आपके काम काज को और अधिक बढ़ाएगा, उसमें उन्नति करवाएगा। परंतु जो लोग बुटीक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इमिटेशन ज्वेलरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर फूड सप्लाई से जुड़े हुए हैं, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा संभल कर चलने का है। शुक्र सप्तम भाव में बैठकर कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं। सप्तम भाव व्यापारी वर्ग और जीवन साथी का होता है, इसलिए इस समय व्यापार में थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आपको आगे बढ़ना है। परिणाम आपको अपने आप ही अनुरूप मिलेंगे, परंतु ध्यान रहे कि गलत तरीके से धन कमाने की चेष्टा न करें, शॉर्टकट जीवन में अपनाने की कोशिश न करें, क्योंकि उस कारण से आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें और अपने बाहुबल पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ें। सफलता आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से ये महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। अगर मैं लाइफ पार्टनर यानी दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो ये माह दाम्पत्य जीवन के हिसाब से उथल पुथल से भरा रहेगा। जीवन साथी के साथ में आपको धोखा मिलना या उनका आपसे रुष्ट हो जाना, बातों पर एक मत न हो पाना, ऐसी परिस्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि शुक्र कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं, साथ ही शुक्र शनि के साथ भी बैठ गए और शनि क्रूर ग्रह है, शुक्र सौम्य ग्रह है, अतः शुक्र के वो परिणाम आपको नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। इसलिए अगर विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भी आपको सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए। लव रिलेशनशिप में भी ये महीना आपके लिए इतना अच्छा और कल्याणकारी नहीं है, संभल कर रहें। लव पार्टनर के साथ में ट्यूनिंग बनाकर चलें यदि आपका पार्टनर अच्छा है तो, और यदि आपका पार्टनर अच्छा सच्चा आपके लिए नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध है, तो आपको उसके साथ आगे सीरियस रिलेशनशिप में नहीं बढ़ना चाहिए। इस समय बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। किसी से भी दोस्ती करने से पहले भी आपको सोचना और समझना पड़ेगा। तो जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपके लिए इतना सुदृढ़ नहीं रहेगा। थोड़ा सा संयम से और धैर्य से अपने रिश्तों को अगर आप हैंडल करेंगे तो कई प्रकार की समस्याओं से आप बच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं, रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। इस समय आपको फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वजन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब तक आपने अगर अपने वजन को कंट्रोल करके रखा है तो थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। खान पान, तली गुली चीज़ों से जितना हो सके परहेज कीजिए, क्योंकि वजन के साथ साथ कई और बीमारियां आपके शरीर में प्रवेश करेगी और आप उन बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। इसीलिए आपको अपने वजन को थोड़ा सा नियंत्रित रखना है। इस समय योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज से अपने आप को जरूर जोड़ें। चाहे कितना भी काम हो, कितनी भी थकावट हो, सुबह 1 घंटा अपने शरीर को, खुद को जरूर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो कई रोगों से मुक्ति आप प्राप्त कर पाएंगे और दूसरे लोगों को भी रोगों के प्रति जागरूक कर पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे। इस माह आपको अपने नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता हो सकती है, अतः उनके स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा अवेयर रहें। तो ये था कर्क राशि वालों का दिसंबर माह का मासिक राशिफल।
अब मैं देख रही हूँ कि शादीशुदा लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। शाम के समय आपको चंद्रमा जी को अर्घ देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करें और श्री कृष्ण और राधा जी के युगल जोड़ी की पूजा आराधना करें, क्योंकि इनकी पूजा आराधना से आपको सुखी दाम्पत्य जीवन और लव रिलेशनशिप का वरदान मिलेगा। सोमवार के दिन चावल, दूध और चीनी जैसे सफेद वस्तुओं का दान जरूर करें। काम पर जाने से पहले आपको अपनी माँ का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए, इससे आपकी समस्याएं कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ उपाय थे जो कि कर्क राशि वालों के लिए बेहद आवश्यक है और उनको करने ही चाहिए। साथ ही अगर आप केवल YouTube पर मुझे देखना ही नहीं चाहते बल्कि मुझे सुनना भी चाहते हैं, तो Spotify पर भी अब मैं उपलब्ध हूँ। वहाँ पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।